मैं आया हूँ लाहौर, जहाँ पे मेरे फुफ्फोज़ाद भाई हैं, जिन्होंने यहाँ पे ऊद पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है, ऊद के प्लांट्स और सीड्स। तो काफ़ी चैनल जो हैं उनके पास आए हैं इंटरव्यू के लिए, इंक्लूडिंग उर्दू पॉइंट। तो मैंने सोचा मैं भी इस मौके से फ़ायदा उठाऊँ, तो मैं आज उनके ऑफ़िस में आया हूँ। तो अभी आपको मैं लेके चलता हूँ उनके ऑफ़िस में, उनसे पूछते हैं कि ये ऊद क्या चीज़ है, क्या इसकी प्लांटेशन का, ये जर्मिनेशन का क्या पाकिस्तान में कितना ये कामयाब है। तो आइए चलते हैं उनके ऑफ़िस। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है जावेद भाई, ठीक है? अल्लाह शुक्र, आपने खैरियत से हैं? अल्लाह सब का ठीक शुक्र, ठाक? सब खैरियत है? अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र है। अभी भी हैं? हाँ जी, मैं चलो, अभी पहुंचा हूँ। घर में सब खैरियत है? जी अल्लाह का शुक्र, ठीक मामू जी भी ठाक, ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चे भी ठीक हैं? शुक्र अल्लाह पाक का। ज़बरदस्त। वो आपका इंटरव्यू देखा था मैंने ऊद के हवाले से ना, उर्दू पॉइंट पे। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ जी, माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुआ। जी जी जी। तो मैंने सोचा क्यों ना हम भी इस मौके से फ़ायदा उठाएं ज़रूर, क्यों नहीं। और आपसे इसके बारे में पूछें ये क्या है ऊद, और पाकिस्तान में ये किस हद तक कामयाब है। बिल्कुल ठीक है। उस हवाले से आपसे थोड़ी सारा सी बताएंगे आपको बातचीत तफसील करते इंशाल्लाह। हैं। चाय शो पी लें, फिर सारी डिटेल बताते हैं आपको इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जी जावेद भाई, मैंने आपकी एक वीडियो देखी थी ना उर्दू पॉइंट पे, ऊद जी के जी हवाले से। जी जी जी। तो माशाल्लाह काफ़ी वायरल हुई और मुझे जो तजस्सुस हुआ कि क्योंकि ये पाकिस्तान में बिल्कुल एक ना गैर रिवायती सी चीज़ थी कि इस तरह की चीज़ें पाकिस्तान में काश्त नहीं होती, या अगर होती भी हैं तो बहुत महदूद पैमाने पे। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल तो ऐसे आपके ज़हन में ये कैसे ख़्याल आया कि इसको पाकिस्तान में लाया जाए, और क्या-क्या आपको जो है ना स्टेप्स लेने पड़े और क्या-क्या मुश्किलात आई इसके हवाले से? तो उस हवाले से हमें थोड़ा-सा बताएँगे आप प्लीज़? ही। सजाद भाई, जो नई चीज़ जब भी आप पाकिस्तान में लेके आते हैं ना, उसकी जी। एक मिसाल ये है कि जब गोरों ने चाय इंट्रोड्यूस करवाई थी तो बहुत से लोगों ने उसको डिस्करेज किया था। जी, जी। जो मुश्किलात की आपने बात की, तो नई चीज़ है, कहीं कामयाब हो रही है, कभी नहीं हो रही। लेकिन इसके लिए अभी मैंने मेरी 5-6 दिन पहले सारी चैट हुई है अमेरिका में, जी, जी। और उसमें एक वहाँ से लिक्विड मँगवा रहा हूँ ताकि जो कोई शिकायत ऐसी आती है कि प्लांट्स खुश्क हो जाते हैं या मुरझा जाते हैं, तो कम से कम वो हम शिकायत भी दूर कर सकें इंशाल्लाह। जी, जी। मैंने अपनी रिसर्च रोकी नहीं है, इसके ऊपर बड़ा तेज़ी से काम कर रहा हूँ, हुँ। क्योंकि एक प्रोजेक्ट को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाया है और उसको काम में बनाने के लिए इंशाल्लाह हर मुमकिन कोशिश करूँगा। इस पे क्रिटिसिज़्म भी होता है, लोग बात भी करते हैं, लेकिन उनका हक है हर बंदे का। जैसे आप अब साहिवाल से तशरीफ़ लाए हैं, तो आपका खुद एक एग्रीकल्चरल डिस्ट्रिक्ट है। जी, जी। वहाँ पे आप इसको इंट्रोड्यूस करवाएँ, या संदल की फार्मिंग के ऊपर मैंने काफ़ी ज़ोर दिया है। सही। मतलब कि गैर रिवायती चीज़ों की तरफ आप, और उसमें एक छोटा-सा इज़ाफ़ी सवाल है कि जब आपने ये शुरू किया तो लोगों का रिस्पॉन्स कैसा मिला आपको? लोगों ने। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है, हाँ जी। और अभी भी कॉल्स आती हैं, और मैंने बल्कि 2-3 वीडियोज़ डाली हैं। काफ़ी लोग ये शिकवा करते हैं कि आपकी कोई रीसेंट वीडियो नहीं आई। जी, जी। तो लोगों के ज़हन में आ जाता है कि शायद पुरानी वीडियोज़ चल रही हैं, तो शायद इसने काम छोड़ दिया है। हाँ जी। तो वो अपना एक बताने के लिए कि मैं तो उसी तरह ही काम कर रहा हूँ, बल्कि उससे 2-4 स्टेप आगे ही चला गया हूँ। सही। जो आपका ये पहला सवाल था कि आइडिया कैसे आया, तो एक मैंने काफ़ी मल्टीपल वीडियोज़ के अंदर ये बताया हुआ है। जी, जी। एक दोस्त ने मुझे गिफ्ट किया था, ऊद का इत्र था, हुँ, हुँ। और उसकी खुशबू मुझे आज भी बड़ी याद है, बड़ी पसंद है। लेकिन वो उस तरह का मुझे सेम दोबारा मिला नहीं, हालाँकि मैं खुद मलेशिया से इम्पोर्ट भी कर रहा हूँ इसके इत्र वगैरह ना काफ़ी। जी, जी। बहुत अट्रैक्टिव उसकी फ्रेग्रेंस थी, तो मैंने सर्च करना शुरू किया, तो उसके बाद फिर अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के अंदर ऊद की लकड़ी और प्लांट है ही नहीं, और एक इस लकड़ी से एक्सट्रैक्ट होता है इसका, हुँ। और उसके बाद इसका इत्र बनता है। सही। मज़ीद सर्चिंग के बाद पता चला कि दुनिया की महँगी तरीन लकड़ी भी यही है, महँगी तरीन खुशबू भी यही है, और हमारे मुक़द्दस मकामात के ऊपर, बल्कि सिर्फ़ हमारे ही नहीं, जी, जी। जितने भी मज़ाहब हैं, अच्छा। उनके मुक़द्दस मकामात पर भी इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। तो यानी एक मज़हबी लिहाज़ से भी इसको बड़ी इम्पोर्टेंस हासिल थी। सही। इसलिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया, तो मुश्किलात आई हैं, और अभी तो काफ़ी हद तक ओवरकम मैंने कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। जी, जी। तो प्लांटेशन करवा भी रहे हैं, लेकिन नई चीज़ के बारे में लोग शुरू में डरते हैं, और आपको पता है कि बहुत बड़े स्केल के ऊपर इसकी फार्मिंग नहीं करते नहीं है। होते। हाँ जी।
थोड़े-थोड़े प्लांट्स लेते हैं, फिर ये कि इसकी थोड़ा-सा सेंसिटिव पौधा है और नखरे वाला पौधा है। हाँ जी, और नई जो प्रोडक्ट होती है उसको एक क्लाइमेट के अंदर थोड़ा-सा उसको हैप्चुअल करने के लिए उस आबो-हवा का आदी करने के लिए टाइम लगता है। सही है। उसमें आके फिर समटाइम लोगों से मैनेज नहीं होता तो वो घबरा भी जाते हैं, फिर क्रिटिसिज़्म भी करते हैं। ज़ाहिर बात है नई चीज़ है तो उसमें थोड़ा-सा सब कामयाब होते हुए टाइम तो लगेगा। जी, जी, बिल्कुल। लेकिन मैं पूरे बैकअप के साथ हूँ और कहता हूँ कि यार किसी तरह का कोई मसला है, मुश्किलात है, परेशानी है तो मेरे से डिस्कस करें। मिल-जुल के इसका कोई सॉल्यूशन निकालेंगे ताकि इस चीज़ को हमने हर सूरत कामयाब करना है। जी, जी, इंशाल्लाह। वन्स जब कामयाब हो जाएगी इंशाल्लाह तो फिर सारे लोग अच्छे अल्फाज़ में याद जी, करेंगे। जी, ऐसे ही है। और इसलिए मैं इसके ऊपर वर्क जो है ना और रिसर्च अपनी छोड़ नहीं रहा। डे बाय डे इसके ऊपर मैं काफ़ी काम कर रहा हूँ। यानी एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ इसके अंदर है फंगल जो जी, इसको इंजेक्ट की जाती है। सही। उसके ऊपर मैंने कुछ 7-8 माह से काफ़ी काम किया और मलेशिया में मेरे दोस्तों से बात हुई और हमने एक अच्छा एक कॉम्बिनेशन तैयार किया है। वहाँ पे अब अप्लाई किया हुआ है, उसके बाद उसका रिज़ल्ट भी आ जाएगा। हुँ, जिसके बाद ऊद अच्छी मिकदार में और जल्द उसके अंदर पैदा हो जाएगा इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। हम तो अभी इसी चीज़ में फँसे हुए हैं ना कि पाकिस्तान में कामयाब होता है कि नहीं होता और डरते रहते हैं। तो बाकी कंट्रीज़ जो हैं उनकी रिसर्च हर 6 माह साल के बाद बड़ी लेटेस्ट इस पे तहकीक होती है, रिसर्च होती है। जी, कंटिन्यूअस वो करते रहते हैं इस वो तो पे। कर असल में वो वहाँ पे अच्छी खासी इनकम और रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। ज़र हुँ, मुबादला बहुत ज़्यादा इकट्ठा कर रहे हैं जिसकी वज़ह से उनके लिए आसान है। सही। हमारे लिए मुश्किल है कि अभी हम इनिशियल स्टेज के ऊपर हैं। हाँ जी। लेकिन इसलिए मैंने साथ एक प्रोडक्ट और सोची और उसी के ऊपर रिसर्च किया जिस संदल के मैंने ज़िक्र किया है। जी, जी। अब आपने देखा होगा कि हमारे कब्रिस्तानों में वण के दरख्त लगे हैं, वण की मिसवाक हाँ भी जी, काफ़ी लोग करते हैं। बिल्कुल। वण, ज़ैतून और संदल इनकी एक ही बोटेनिकल फैमिली है। हुँ, तो वो इतने पुराने दरख्त लगे हुए हैं, जिसको मेरा ख़्याल पानी भी कोई नहीं देता होगा और हाँ 2-200 जी, साल पुराने लगे हुए हैं। तो ऐसे संदल को इसलिए इंट्रोड्यूस करवाया कि इंडिया के अंदर इसको चंदन कहते हैं। जी, जी। तो संदल भी पाकिस्तान के हर क्लाइमेट में उस जैसे मैंने मिसाल दी कि वण के दरख्त हर जगह मौजूद और बड़े कदीम दरख्त हैं। हाँ जी, तो इसको लगाने से इसकी तो समझ लें कि अबव 90% सक्सेस रेट है पाकिस्तान के अंदर, सही संदल संदल का, संदल का। सही। इसलिए साथ 2 प्रोडक्ट अटैच कर रहे हैं कि संदल और ऊद दोनों लगाया जाए। एक तो संदल को होस्ट प्लांट की ज़रूरत भी होती है, इसने डाइट लेनी होती है साथ वाले प्लांट से सही। और ऊद और संदल इकट्ठा लगेगा तो एक तो उसके होस्ट प्लांट वाली ज़रूरत पूरी हो जाएगी जी, जी। और दूसरा मुमकिन है दोनों में से अगर दोनों नहीं तो एक तो लाज़मी कामयाब हो। जी, जी, बिल्कुल। इस तरह करके कॉम्बिनेशन बनवा के चल रहा हूँ और कोशिश कर रहे हैं कि इसको हर लिहाज से इंशाल्लाह कामयाब बनाया जाए। इसलिए मेरी बात हुई है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से इस्लामाबाद में भी। सही। उन्होंने मुझे 2 दफ़ा बुलाया भी था और दोनों की फार्मिंग के लिए वो बड़े इंटरेस्टेड थे, ऊद और संदल की। मुझे उन्होंने कुछ पौधे प्रोवाइड करने के लिए भी कहा था, कुछ सीड भी मैंने दिया उनको संदल का। जी, जी। संदलवुड के सीड के बारे में बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स दिया कि जी अल्हम्दुलिल्लाह उसके सीड बड़े ईज़िली जर्मिनेट हुए हैं। हाँ जी, ऊद थोड़ा-सा सेंसिटिव है कि एक तो उसका साल में सीड ही एक दफ़ा आता है जुलाई-अगस्त के अंदर, पूरी सही। दुनिया के अंदर ही ना। जी, जी। दूसरा एक कोशिश होती है फ़ेब के अंदर कि मलेशिया से मिल जाए लेकिन सीड पाकिस्तान में लाना सबसे मुश्किल काम है। उसके लिए डिफरेंट ज़राए इस्तेमाल करने पड़ते हैं जो कभी कामयाब होते, कभी नहीं होते। लेकिन संदल के सीड की जो है ना वो पूरा साल जब मर्ज़ी जर्मिनेट कर लें, वो जर्मिनेट हो जाता है। इसलिए दोनों के ऊपर काम किया है और फिर इनकी बाय प्रोडक्ट के ऊपर काम करेंगे। जैसे मैंने काफ़ी सारे आइडियाज़ लोगों को दिए थे कि किसी ने ऑनलाइन बिज़नेस करना है, तो ऊद की बाय प्रोडक्ट्स जो हैं वो बखूर हो गया इसके बाद ऊद का अतर डिफरेंट किस्म का हो गया, जी, जी। परफ्यूम हो गया। ये ख़ैर मैंने खुद भी सारे तैयार किए हैं अपने ब्रांड और अभी तो मैंने ऊद के अंदर एक सोप भी रेडी की है जिसकी फ्रेग्रेंस सारी ऊद की है। सही। मैं आपको भी दूँ? एक्सट्रैक्ट वहाँ से आपने किया है। नहीं जी, उसके अंदर फ्रेग्रेंस के तौर पे ऊद की खुशबू को इस्तेमाल किया हुआ है। सही। सोप वही है जो हम घरों में यूज़ जी, करते जी, हैं। जी, जी। तो उसकी खुशबू कॉस्टली थोड़ा-सा कॉस्टली पड़ता है बस मामूली सा लेकिन ये कि एक सोप भी तैयार किया है क्योंकि ये साइकोलॉजिकली ब्रेन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है, स्किन के लिए बहुत अच्छी चीज़ है। ऊद का साइकियाट्रिक पेशेंट जो हैं अगर वो ऊद इस्तेमाल करेंगे तो या उसका बखूर जिसको हम धुनी कहते हैं ना, हाँ जी, वो इन्हेल करेंगे तो उनका ये इश्यू डिप्रेशन वगैरह का ख़त्म हो जाता है। सही, सही। इसकी ऊपर वर्ल्ड वाइड रिसर्च है। उसमें एक चीज़ है कि आपको सरकारी तौर पे कुछ थोड़ा-सा इसमें क्योंकि क्योंकि गवर्नमेंट भी चाहती है कि कुछ थोड़ी-सी गहरी बात है, अगर कोई चीज़ बंदा लेके आता है, तो सम टाइम वो भी स्टेप फॉरवर्ड होते हैं कि चलो यार इसको प्रमोट किया जाए और एक जो है चीज़ उसको किया जाए, लोगों में थोड़ा-सा अवेयरनेस दी जाए। उस हवाले से भी आपको कोई सपोर्ट मिली है कहीं से? नहीं सपोर्ट नहीं मिली, मेरी वीडियोज़ देख के उन्होंने मुझे कॉल की थी। जी, जी।
कि या उन इनकरेज किया हो कि यार आप। इनकरेज बहुत किया उन्होंने। हाँ जी। मेरी वीडियोज़ देख के लोग उनसे डिमांड करते हैं कि ये प्लांट्स आपके पास हैं, जी, जी। फॉरेस्ट्री वालों से और एग्रीकल्चर वालों से। जी, जी। तो उसके बाद फिर उन्होंने मेरी वीडियो जो है वो देखी, उसके बाद फिर मुझे कॉल की, फिर मैं इस्लामाबाद 2 दफ़ा गया और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि इसको बिलियन ट्री प्रोजेक्ट के अंदर जो इंडक्ट किया जाए। इंडक्ट किया जाए, हुँ। या गवर्नमेंट के जो और प्रोजेक्ट्स हैं फॉरेस्ट्री के वाले से, जहाँ पे इतने प्लांट्स और कुछ एनजीओज़ भी इनको गवर्नमेंट को देती हैं, जी, जी। तो उसकी जगह 1-1, 2-2 प्लांट्स ये लाज़मी दिए जाएँ, ताकि कुछ ना कुछ लोगों को भला तो हो ना किसी हाँ तरीके जी। से। और उसमें जो लोगों का सवाल भी होगा, जो हमारे लोग देखेंगे वीडियो, कि इसकी प्लांटेशन या जो सीड से जर्मिनेशन है, उसमें कोई स्पेशल मेजरमेंट्स लेने पड़ते हैं, या जैसे आम दरख्त होते हैं उसी तरह, या कोई मखसूस इन्वायरमेंट इसको चाहिए? उसका थोड़ा-सा बता दें। कोई मौसमी हालात या कोई। देखिए सजाद भाई 2 चीज़ें हैं। हाँ जी। एक तो इसकी भी दोनों ट्रीज़ ऐसे हैं जिनकी पहले पनीरी तैयार करनी पड़ती है। अच्छा जी। संदल की भी और ऊद की ऊद भी। की भी। ऊद ज़रा टेक्निकल ये है कि अगर फॉरेस्ट से टूटने से लेके जर्मिनेशन तक विदिन 10 टू 15 डेज़ आपके पास पहुँच जाए, जी, जी। तो फिर जर्मिनेट कर जाता है। सही है। और अगर इससे थोड़ा-सा लेट हो तो एक्सपायर हो जाता है, फिर वो जर्मिनेट नहीं करता। ठीक हो गया। जबकि संदल के अंदर ये इश्यू नहीं है। हुँ। इंडोर जर्मिनेट करना होता है, जर्मिनेट करने के बाद इसकी पनीरी तैयार करें, जब ये पौधा 2 ढाई फीट का हो जाए, उसके बाद इसको ज़मीन में शिफ्ट कर दें, तो फिर ये चलता रहता है। ठीक। उसके लिए मखसूस ज़मीन की, मखसूस हालात की ज़रूरत नहीं होती। ज़मीन यही हो कि जिसमें पानी खड़ा ना हो, कलर कलर वाली ना हो, पानी ना खड़ा हो, ड्रेनेज का उसमें लाज़मी बंदोबस्त होना चाहिए। जी, जी। और फिर ये कि आपका 40-45 तक टेम्परेचर, या 45 से नीचे रहना चाहिए, 40-45 के दरमियान में। सही। ह्यूमिडिटी की ज़रूरत होती है, तो जो सियालकोट और जीटी रोड का ये टुवर्ड्स कश्मीर तक, केपी के तक इलाका है, ये तो इसके लिए है बहुत सूटेबल। सही। जो हमारा सेंट्रल पंजाब या साउथ पंजाब है, वहाँ पे अगर तो इसका आर्टिफ़िशियल तरीके से ह्यूमिडिटी बरकरार रखी जाए कि एक फार्म बनाया जाए, फार्म हाउस बनाया जाए जिसके अंदर स्प्रिंकलर्स लगे हों, हुँ, हुँ। तो उन एरियाज़ में थोड़ी-सी एक्स्ट्रा तरद्दुद करना पड़ेगा इसको कामयाब करने के लिए। सही। जबकि संदल जो है वो ऐसे हर जगह कामयाब है सिवाय स्नोफॉल के इलाके के। स्नोफॉल में तो खैर ऊद भी नहीं होता ना। जी, जी। और ये जो एक पौधा है तैयार होने में कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि बैसियत को हम, आप जानते ही हैं कि हम थोड़े से कोशिश करते हैं कि रातों-रात ही सारा जो है ना वो सिस्टम हो जाए और अब पैसे आने शुरू हो जाएँ। तो उस हवाले से एक थोड़ा-सा सवाल बताएँ? मेरा आपसे है कि कीकर शीशम कितना टाइम लेता है मैच्योर होने में? जी, जी, बिल्कुल। सालों-साल लग जाते हैं उसमें। 7-8 साल कम से कम, हाँ जी। 6-7 साल, 8 साल। और कीकर शीशम बिकता कितने का है? ये भी उतना टाइम ही लेता है। ये भी उन्हीं की तरह जंगली पौधा है। हुँ, हुँ। टाइम फ्रेम भी उतना ही है। सही। लेकिन इसको आप आउटपुट उससे उनसे कहीं ज़्यादा कहीं है, ज़्यादा है। कहीं ज़्यादा है। हाँ जी। अब ये समझ लें कि मैं तो इसको थोड़ा-सा कंपेयर करता हूँ, या इसको रिज़ेम्बलेंस थोड़ी-सी फ़ील करता हूँ कि अगर आप इंश्योरेंस करवा रहे हैं, जी, जी। ये कमेटी डाल रहे हैं, तो हाँ ये जी। इसको इंश्योरेंस ही करा लें कि इंश्योरेंस तो आपको हर साल देनी पड़ती है ना। जी, जी। ये वन्स आपने इन्वेस्टमेंट कर दी, उसके बाद आपने वेट ही करना ना। जी, जी, बिल्कुल। तो 7, 8, 10 साल के बाद तो मैच्योरिटी का जैसे वहाँ पे हाँ, वेट करते हैं। वहाँ तो 15 से 20 साल करना पड़ता है हाँ ना, जी। 10 साल का तो पॉलिसी कोई नहीं होती अभी। जी, जी, बिल्कुल। तो यहाँ 8 से 10 साल अगर आप कर लेते तो वो मेरा ख़्याल उससे कहीं ज़्यादा मैच्योर हो जाएँगे, और आपने इन्वेस्टमेंट भी वन्स से करनी है। बिल्कुल। और जो आप यहाँ पे दे रहे हैं या क्या, उसकी को प्राइसेज़ के हवाले से आपने अपनी वीडियोज़ में बताया हुआ है, या कोई डिफरेंट में बताया हुआ है। प्लांट्स जो हैं उनकी तो एज और हाइट के मुताबिक रेट्स होते हैं, वो ख़ैर ऊद और संदल की बात नहीं करता। अदरवाइज़ जो प्लांट्स कोई नर्सरी से भी लेने जाए ना, चाहे लेमन का क्यों ना हो, जी, जी। वो भी उसकी हाइट के मुताबिक ही इसकी प्राइस होती है। ठीक हो इसलिए गया। ये ओकेजनली होता है कि जितनी हाइट का प्लांट देते हैं। जो दूसरी चीज़ें हैं वो तो ऑनलाइन बिज़नेस करने के लिए, जो फीमेल्स घर बैठी हैं या स्टूडेंट्स हैं, जी, जी, बिल्कुल। वो अपना आउटसोर्स नहीं कर सकते, तो वो कम से कम घर बैठ के उसको कर ऑनलाइन सकते काम हैं। कर सकते हैं। इससे ये एक फौरी रिटर्न है इसका ना। सही। यानी आपने ऑनलाइन चीज़ लगाई, आपकी सेल होगी, जी, जी। तो आपके पास पैसे आएँगे। उसके लिए आपको वेट करना पड़ता है फार्मिंग के लिए, इसके लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, आपका सर्कल साथ साथ बनता रहता है। सही, सही। चलें जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। आपने टाइम दिया और डिटेल में हमें इस बारे में बताया। और जो लोग हैं उनको भी चाहिए कि थोड़ा-सा जो रिवायती है ज़राअत, उसमें थोड़ा-सा हिस्सा इसके लिए गैर रिवायती चीज़ों के लिए भी काफ़ी आ रहे हैं इस रखें। तरफ। मैंने एवोकाडो की देखा, लोग फार्मिंग कर रहे हैं, हुँ। रीढ़ की कर रहे हैं, इसके अलावा और बेशुमार जो है वो स्टार फ्रूट की भी कर रहे हैं, कटहल की भी कर रहे हैं। मतलब इस वक़्त ड्रैगन फ्रूट की बहुत लोग इस तरफ फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं अब जी। माशाल्लाह, ट्रेंड चलें, बन रहा अच्छी बात है। है। जी, जी, बहुत शुक्रिया, आपने हमें टाइम थैंक यू, दिया। थैंक यू।